हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, ये हम समझते हैं। रिकर्शन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। सो खुद को ही डिफाइन जो करता है उसी को हम रिकर्शन कहते हैं। और जो सबसे इन पाइथन वी नो दैट अ फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन। जैसे हम लोग पाइथन बोलते हैं कि एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता है, एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता है। और ये ऐसा भी होता है कि इट इज इवन पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। ऐसा भी पॉसिबल है कि फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है, खुद को कॉल कर सकता है। जब अगर फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसी को हम लोग रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन इज अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, वो खुद को ही कॉल करता है। और क्या होता है कि रिकर्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं। रिकर्शन इट इज यूज टू डायरेक्टली इट इज यूज टू डायरेक्टली अ मैथमेटिकल फॉर्मूला एज अ फंक्शन। समझो कुछ अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए तो समझो फॉर्मूला तो उसको यूज करने के लिए रिकर्शन बहुत काम आता है। ये सब चीज़ों को आपको मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ। ये सिंटैक्स है जो ये डेफ रिकर्शन करके एक इसने फंक्शन बनाया, इसमें कॉल किया, फिर ये इसी चीज़ को अगर बार बार कॉल करेगा, ये रिकर्सिवली कॉलिंग, उसी को हम लोग रिकर्शन कहते हैं। हम लोग रिकर्शन से फंक्शन को खुद को ही कॉल कराते हैं बार बार। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे किसका, फैक्टोरियल का। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल होता क्या है। डिफाइनिंग ए फैक्टोरियल इन अदर वर्ड्स, n iota is a product of all integer from 1 to n inclusively। so ये है एकदम, यहाँ से आपको सुना कि n iota इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसा करते 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 n तक उसका जो पूरा प्रोडक्ट होगा, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वही n का वैल्यू होगा। इसे कहते हैं फैक्टोरियल। n iota इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू वहाँ से कहाँ तक, n तक, ये पूरा का प्रोडक्ट ही n का वैल्यू होगा। अब इसे हम लोग एज अ एग्जाम्पल भी देखेंगे। एज अ एग्जाम्पल हम लोग इसको देखने वाले हैं। और इसे हम चलते अभी हम लोग इस पे कंटिन्यू करते हैं अपने सिस्टम पे, अपने पाइथन पे। सबसे मैं आपको दिखाता हूँ कि n लेट्स टेक n iota, like n iota equal to like 1 into 2 1 into 3 into n तक। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फाई का, फाई आयोटा कैसा होता है, तो वो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये होगी, जिसका वैल्यू आएगा वो फाई का वैल्यू आएगा। हम लोग इसको करके देखते हैं। लेट्स टेक अ फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाते हैं। लाइक इफ x इक्वल टू 1 और लेट्स टेक इफ इक्वल टू 0 0 और x इक्वल टू 1। अगर ऐसा दो होगा, ये दोनों में से कुछ भी होगा, तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करना चाहिए 1। और एल्स रिटर्न, एल्स वो क्या रिटर्न करेगा, x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल x माइनस 1। ठीक है,
अभी हम लोग इसको एक नंबर करते हैं। एक नंबर लिया, जो लिया 5। अब हम लोग इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या आएगा, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर the factorial of number is factorial, इसमें नंबर। अब लोग हम इसे रन करते हैं। द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सो जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 3 4 5 अगर प्रोडक्ट होगा 120। अब हम इसको भी देखते हैं। लास्ट एक छोटा सा एग्जांपल, 3 से कैसा होगा, 3 फैक्टोरियल आएगा 6 होगा। जैसे अगर ये 1 2 जा 1 2 2 2 इंटू 3 6, उसका फैक्टोरियल 6 हो गया। अगर आप 10 का करोगे, 10 का फैक्टोरियल देखो इतना बड़ा आता है। तो इसी तरह वर्क करता है फैक्टोरियल। पर एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप फैक्टोरियल कर रहे हो, कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़ करने के लिए करना, कि इसको हम ऐसे ही बहुत केयरफुली इस चीज़ों को यूज़ करने का एक्सट्रीमली, कि अगर अगर ये लूप में चला गया, जैसे इन्फिनिट लूप में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और रिकर्जन किस लिए काम आता है, कि वो डायरेक्टली जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम होते हैं हम लोग उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया फैक्टोरियल का, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है और इससे ये काम हो गया। सो ये होता है रिकर्शन। और अब हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। हमने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।